हाय स्टूडेंट्स, दिस इज पंकज और इस फोर्थ वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग टाइम को कैसे यूज कर सकते हैं सेंटेंसेस में। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि हम लोग कैसे बहुत प्रॉब्लम हम लोगों को आती है जब भी हम लोग सेंटेंस बनाते हैं और कई सारे बच्चे नहीं जानते हैं कि इन चीजों को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत इजी है, यहाँ हमने एक चार्ट बनाया है जो कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर बाद में लिख सकते हैं। तो सुबह एट मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, जब भी कोई ऐसा समय होता है रात में, सुबह, दिन में, तो हम लोग एट और इन का यूज कर सकते हैं। जैसे 2 बजे एट 2 o'clock, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, कैसा भी टाइम हो, एट 2 o'clock, एट 6 o'clock, एट 8 o'clock हम लोग लिख सकते हैं। कोई वीक आता है सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को, तो वहां ऑन का यूज किया जाता है। ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन थर्सडे, लाइक दिस। और कोई डेट है जैसे 5 जुलाई को, तो यहाँ भी ऑन होता है, ऑन 5th of July। जैसे 15 अगस्त को, ऑन 15th of August। जैसे 26 जनवरी को, ऑन 26th of January। तो इस तरीके से हम लोग डेट लिख सकते हैं। जैसे अगर कोई साल है, लाइक सन 2015 में, सो इन 2015। जैसे कोई महीना है जुलाई में, सो इन जुलाई, तो यहाँ हम लोग इन का यूज करते हैं। तो यहाँ छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग देख सकते हैं किस तरीके से हम टाइम का यूज कर सकते हैं। तो वैसे यहाँ लिखा है लाइक आज, टुडे, कल, यस्टरडे, मतलब पास्ट जो चला गया है कल उसे यस्टरडे, कल टुमारो जो आएगा कल उसे हम लोग टुमारो बोलते हैं। आज रात, टुनाइट, कल रात, लास्ट नाइट। या अब ये है कुछ वर्ड्स जो आप देख सकते हैं। पिछला, लास्ट, जैसे पिछले साल, लास्ट ईयर। अगला, नेक्स्ट, जैसे अगले महीने, नेक्स्ट मंथ। बाद, आफ्टर, जैसे 2 दिन बाद, आफ्टर 2 days। जैसे पहले, बिफोर, 3 साल पहले, तो बिफोर 3 years ago। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान रखें, बिफोर में जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे तो लास्ट में हम लोग अगो का यूज करेंगे। अब टाइम में और भी चीजें होती हैं जैसे सिंस और फॉर, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे सीखते हैं कि हम लोग सिंस और फॉर का यूज कैसे करते हैं। उसके बाद हम लोग सीखेंगे इन चीजों को हम सेंटेंसेस में कैसे ऐड करके अपने सेंटेंस बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 2 चीजें, सिंस और फॉर। और सिंस और फॉर का क्या मतलब होता है, से, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है ये सिंस और फॉर कहाँ यूज किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है। तो सिंस परफेक्ट टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं जब हमें एकदम सही समय पता हो, और फॉर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जब हमें समय का अंदाजा हो, हमें परफेक्ट टाइम नहीं पता। तो अब यहाँ पे भी प्रॉब्लम है कि परफेक्ट टाइम क्या होता है और पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं, ये हमने 2 लिस्ट बनाई हुई है, ये सिंस के बारे में और ये फॉर के बारे में। देखिए यहाँ एक पर्टिकुलर एक टाइम दिया हुआ है हमको, सुबह से, जुलाई से, सन 2010 से, 5 जुलाई से। तो यहाँ सबके साथ सिंस लगाया है, सिंस मॉर्निंग, सिंस जुलाई, सिंस 2010। पर यहाँ पे फॉर, यहाँ सब टाइम्स एक अंदाजे के साथ लिखे हुए हैं, 2 दिनों से, 10 सालों से, 6 महीनों से, इसलिए यहाँ सबके साथ हमने फॉर लगाया हुआ है। जैसे फॉर 2 days, फॉर 10 years, फॉर 6 months, ठीक है। सो अब आगे हम लोग सीखते हैं कि ये जो सारा टाइम हमने सीखा है इनको सेंटेंसेस में कैसे यूज किया जाता है और कहाँ यूज किया जाता है। तो अब आगे हम लोग सीखते हैं कि जो चीजें हम लोगों ने सीखी है कि टाइम किस तरीके का होता है और सिंस और फॉर क्या होता है, तो इन सब चीजों को लेके हम लोग सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ हमने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, आप देख सकते हैं, बहुत इजी है। एक स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस बनाने का कि टाइम जब भी हम लोग लगाएंगे या तो शुरू में लगाएंगे या लास्ट में लगाएंगे, लेकिन अगर हम लोग लास्ट में लगाते हैं तो ये ज्यादा ठीक होता है। जैसे कि यहाँ हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, आप देख सकते हैं, बहुत ईजी है। मैं कल रात घर में था, तो आई वॉज इन होम लास्ट नाइट। लास्ट में हमने लिख दिया है टाइम, लास्ट नाइट। अगर मैं बोलूं ओ लास्ट नाइट आई वॉज इन माय होम, तो भी ये सेंटेंस सही होता है, गलत नहीं होता। जैसे पंकज सुबह हमारे साथ था, पंकज वॉज विद अस एट मॉर्निंग। बच्चे 2 दिन पहले गांव में थे, द किड्स वर इन विलेज बिफोर 2 days ago। वह अगले महीने दिल्ली में होगा, ही विल बी इन दिल्ली नेक्स्ट मंथ। अब देखिए ये सारे सेंटेंसेस हमने लिखे हैं, पर यहाँ अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ से का यूज आ गया है, ठीक है। जब भी से का यूज आ जाता है तो यहाँ पे 2 चीजें बहुत जरूरी है कि हम लोग सिंस और फॉर लगाएंगे, ठीक। लेकिन अगर अभी हमने सीखा कि परफेक्ट टाइम है तो सिंस लगाएंगे, अंदाजा है तो फॉर लगाएंगे, और यही चीज हमें यहाँ याद रखनी है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, मैं सुबह से घर में हूं, तो सुबह से एक परफेक्ट टाइम है, तो इसलिए हमने यहाँ पे सिंस का यूज किया है। आई एम इन होम सिंस मॉर्निंग, ठीक है। जैसे वह 3 दिन पहले, 3 दिन से बीमार है, तो ही इज सिक फॉर 3 days। फॉर 3 दिन एक अंदाजा होगा तो इसलिए हम फॉर लगाएंगे। बच्चे सुबह से वहां है, सुबह से एक परफेक्ट टाइम है, तो द किड्स आर देयर सिंस मॉर्निंग, ठीक है। हम 1 महीने से गांव में हैं, तो वी आर इन विलेज फॉर 1 month। तो जब भी परफेक्ट टाइम है तो सिंस, अंदाजा है तो फॉर। अच्छा, ये सिंस और फॉर है, यहाँ हम लोग
had been और have been और हैज बीन का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस में बोलूं मैं सुबह से घर में हूं, तो क्या होगा, आई हैव बीन इन होम सिंस मॉर्निंग, हम ऐसे बोल सकते हैं, पर वो थोड़ा आगे की चीजें हैं। फिलहाल बेसिक इंग्लिश में हम लोग इन चीजों का यूज करके हमारे सेंटेंस बना सकते हैं। अब आगे मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगा जो कि आप व्हाइट बोर्ड पे देखेंगे और आप वो सेंटेंसेस बना के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियोस में आप और अच्छी चीजें सीख सकें। सो ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो आप बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।